हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर मेरी संग की ओर थे, जिसमें हम गद्यांश आधारित प्रश्न करे थे। आज का हम सेकंड गद्यांश अपना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ना और इसी पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर करने। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी सुन पाने कारण नानी से उन्होंने कहानी नहीं सुनी, कारण हम तीनों बहनों की खुद कहानी पढ़ी। हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ पढ़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, पर नानी की कहानी हमने ज़रूर सुनी है। नानी की कहानी नानी के बारे में सुना है। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौट आए तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगी। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी इच्छा आकांक्षा या नापसंद पसंद इजहार पति पर अभी कभी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी किनकी माँ की, लेखिका की माँ की। लेखिका कौन? मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी की शादी की माँ की शादी, क्योंकि तब तो लेखिका थी नहीं, तो जो नानी की बेटी यानी लेखिका की माँ थी, उनकी शादी की फिक्र से डराया। वह एकदम मुंह जोर उठी, यानी अचानक बोल पड़ी। नाना से उन्होंने कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में वो अजनबी से क्या कहना चाहती थी। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त जो था वो बर्बाद नहीं किया और जाकर फ़ौरन दोस्त को लिवा लाए, बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब तो नानी जी कहाँ वो और भी हैरतअंगेज़ था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए व्रत आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहिब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब इसी पर भी इस क्वेश्चन दिए गए हैं। लेखिका अपनी नानी से कहानियाँ क्यों नहीं सुन पाई? नानी को कहानी नहीं आती थी। नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी। नानी की मृत्यु लेखिका की जन्म के तुरंत बाद हो गई थी। लेखिका को नानी पसंद नहीं थी। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखिका की नानी उसकी माँ की शादी से पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वह उसने कहानियाँ नहीं सुन पाई। दूसरा प्रश्न, लेखिका के नाना विलायत से क्या लाए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ट्रॉफी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मेडल। तो वो डिग्री लेकर आए थे, तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना के रंग ढंग से कैसे हो चुके थे? पारंपरिक, अत्यंत आधुनिक। तो नाना के रंग ढंग से हम विलायती साहब जैसे हो चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नाना किसके दोस्त से मिलना चाहती थी? जो नानी थी वो किसके दोस्त से मिलना चाहती थी? अपने पति के दोस्त से ही मिलना चाहती थी। तो इसमें आपका क ऑप्शन पति के दोस्त आ जाएगा। वह अपने पति के दोस्त प्यारेलाल जी को एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलकर उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी वर चुनने की जिम्मेदारी देना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानी कौन था? लेखिका की माँ, नानी के पड़ोसी, प्यारेलाल या जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो प्यारेलाल जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो भी चाहते थे कि उनकी तरह ही उनकी बेटी की भी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। तो आप इसे कर लेंगे। ये आपका यहाँ पे आज गद्यांश नंबर सेकंड गद्यांश जो है कंप्लीट होता है। थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।